हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हीट के इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे हैं हीट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है। और हीट एक्चुअली में क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 2 का चैप्टर है हीट, जिसे हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसे हम हीट के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में, कैलोरी के बारे में, मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। इससे प्रीवियसली जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने समझा या हीट या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और बिना वक्त जाए कि हम बात करेंगे सबसे पहले हीट की। तो हीट जो है, पुराने जमाने की बात करें तो जो हीट है तो बहुत पहले इन दी अर्ली एरा, इसको अगर मैं ऐसे कहूं कि इन दी अर्ली एरा, बहुत पहले हीट वॉज डिफाइंड इन कैलोरी। हीट को किस में डिफाइन किया जा रहा था? हीट वॉज डिफाइंड इन कैलोरी। हीट को किस में डिफाइन किया जा रहा था? कैलोरी में डिफाइन किया जा रहा था। अच्छा भैया, कैलोरी में डिफाइन किया जा रहा, क्योंकि उस वक्त उन लोगों के पास कुछ और, ये कहिए कि कुछ और बातें मालूम नहीं हुई थी हीट से रिलेटेड। वो बस इतना जानते थे कि हाँ, हीट एक चीज है और उसे हम डिफाइन कर रहे हैं किसमें? कैलोरी में। और बेसिकली कैलोरी क्या है, अब समझिए। हीट को डिफाइन किया गया कैलोरी के टर्म्स में कि हीट इज व्हाट, हीट इज कैलोरी, हीट इज इन कैलोरी। तो हीट समझना है तो कैलोरी समझ लेंगे, अगर कैलोरी समझ लेते हैं तो हीट समझ में आ जाएगी। हीट क्या है उन्होंने कहा डिफाइंड इन कैलोरी। तो कैलोरी क्या होता है? तो कैलोरी, ठीक है, कैलोरी, 1 कैलोरी किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा 1 कैलोरी किसे कहते हैं। तो 1 कैलोरी इट इज द एनर्जी, ठीक है, इट इज द एनर्जी required, it is the energy required to raise the temperature, to raise the temperature of a substance from 13.5 degree centigrade to 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत पहले डिफाइन किया गया, बहुत पहले। हीट क्या है? तो हीट को पुराने जमाने के लोगों ने किसमें डिफाइन किया कैलोरी में। ठीक है, कैलोरी क्या होता है? बेसिकली एक कैलोरी किसे कहेंगे कि ये वो एनर्जी चाहिए जब आप किसी सब्सटेंस को दें तो उसका टेम्परेचर हो जाए। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ऐसे किताबों में आप बहुत जगह देखेंगे लिखा हुआ मिलता है कि रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम 1 डिग्री। ठीक है, मतलब 1 डिग्री अगर टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर दिया जाए या करने में, बढ़ाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड हीट या दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। एंड 1 कैलोरी मीन्स दैट एनर्जी इज नोन एज हीट एनर्जी। मतलब उतनी गर्मी चाहिए, उतनी गर्मी अगर आप किसी को दे देते हो और उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है 1 डिग्री, तो वो कहलाएगा कि आपने उसे एक कैलोरी हीट दी है। क्या कहलाएगा? कि 1 कैलोरी हीट दी है। ये कहानी पुराने जमाने के लोगों ने इसको बनाया। ठीक है, क्योंकि उनके पास उतना इक्विपमेंट नहीं था, उतनी दूर तक वो नहीं पहुंच सके थे। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया तो मालूम हुआ कि अच्छा, हीट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हीट जो है इंटर कन्वर्टेड है इन मेनी फॉर्म्स, या ये बेसिकली ये कहिए कि वर्क, मतलब हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या वर्क को हीट में। बहुत सारा एग्जांपल है, बहुत सारा एग्जांपल आपके सामने है। डेली लाइफ में अगर आप नजर उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, एक से एक एग्जांपल है। हमारा ये आप मोटरसाइकिल देख लो, क्या है उसमें आपने गर्मी दी, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है?
पिस्टन में आग लगती है, आग लगने के बाद वो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, उसके ऊपर नीचे होने से गाड़ी आपकी आगे बढ़ रही। तो ये क्या है, आपने हीट को कन्वर्ट किया किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी को भी आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए, एक मैं सिंपल इलस्ट्रेशन या एग्जांपल दूं अगर आपको, कि जैसे मान लीजिए कि एक पानी है, ये पानी है, इस पानी में एक पैडल लगा हुआ है और ये पैडल ऐसा ऊपर जाकर या पुली, और पुली के माध्यम से एक इसमें ब्लॉक लगा हुआ मास m। अब जब ये नीचे आएगा, चूंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जब नीचे आएगा तो ये घूमेगा, तो पैडल भी ऐसे ऐसे घूमेगा। तो जब पैडल ऐसे घूमेगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। पैडल ऐसे ऐसे घूमेगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। अब जब इसका टेम्परेचर राइज होगा तो इसकी गर्मी, तो यहां आपने क्या किया कि ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किया किसमें, हीट एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट किया, हीट एनर्जी में। ये बात समझ में आ रही है भैया। ये पुराने जमाने के लोग थे, ठीक है। ऐसा बहुत सारा इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है आपके डेली लाइफ में, जिसे अगर आप नजर उठा के देखोगे तो आप फील करोगे कि ओ हो, मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं, ठीक है। हीट, उसके बाद कितना 1 कैलोरी एनर्जी, उसके बाद बात करते हैं आगे। तो जब अब के जमाने में, नाउ मॉडर्न एरा इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया, इट इज फाउंड दैट हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, can be converted into work, heat can be converted into work, or vice versa बोले तो कि वर्क को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट में कन्वर्ट। तो एक रिलेशन आया, so we introduce mechanical equivalence of heat, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई जे, इसको किस चीज से दिखाते हैं, जे से दिखाते हैं। बेसिकली है क्या, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, 4.18 जूल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही जो कहलाता है मैकेनिकल, ये जे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। बात समझ में आ रही है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। बात समझ में आ रही, इतना नोट कीजिए। फिर आगे बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, ठीक है। वो लंबा चलेगा, इसलिए बोर्ड में पूरा खाली कर दूंगा, इसलिए इसको नोट कर लो आप। हीट 1 कैलोरी, मॉडर्न एरा, कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल है। कन्वर्शन के लिए एग्जांपल भी लिख लीजिए आप, फॉर कन्वर्शन हीट इनटू वर्क एंड हीट से वर्क। तो इसका क्या एग्जांपल लिख सकते हैं आप, मोटरसाइकिल, या वर्क से आप हीट कन्वर्ट कर लीजिए, वर्क से आप काम कर रहे हैं और हीट हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत क्या एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, आप ये पुली वाला सिस्टम ले लीजिए आप, यहीं पर ये वाला एग्जांपल ले लीजिए। इसमें पानी भरा हुआ है, आपने एक पैडल डाल दिया, इसमें पैडल लगा हुआ है, और ये इधर ये पुली, इस पे ये फिगर बना लो आप, ये पुली, ठीक है, और यहां ब्लॉक से लगा हुआ है, ठीक है। तो हीट से वर्क, मोटरसाइकिल, वर्क से हीट, ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इतना में। चलिए, तो इतना फटाक से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे स्पेसिफिक हीट के ऊपर, ठीक है। इसको नोट कर लें जल्दी। हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। स्पेसिफिक हीट, इट इज द हीट रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, या हीट रिक्वायर्ड, या लिख लीजिए, इट इज द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of
to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree is called specific heat। बात समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे इसको? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो आप हीट दोगे उसी को हम, उसका क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कहेंगे। बात समझ में आ रही? किसी कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का 1 ग्राम निकाल लो आप, ठीक है, और उस 1 ग्राम के 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो आप एनर्जी दोगे वो क्या कहलाएगा? उसका स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट। बात समझ में आ रही? फिर से समझिए, स्पेसिफिक हीट क्या है? कोई भी सब्सटेंस लीजिए, उस सब्सटेंस का 1 ग्राम लीजिए, उस सब्सटेंस का 1 ग्राम, उस 1 ग्राम को आप हीट दो और 1 डिग्री टेम्परेचर उसका क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। हीट दो, हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर कितना हो जाए? 1 डिग्री इंक्रीज हो जाए। तो ये जो आपने हीट दिया ना, जिससे उस 1 ग्राम का 1 डिग्री राइज हो गया, ये उसका क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट इट इज डिनोटेड बाय एस। इसको किससे दिखाते हैं? डिनोटेड बाय एस। किससे दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? याद रहे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है SW। ठीक है, SW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर SW। ठीक है, या वाटर लिख दो पूरा अच्छे से, वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ये डेंसिटी नहीं है, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है? 1 कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी बाई पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको हम जूल में अगर चेंज करें तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, यहां लिख लेते हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा है 1 कैलोरी इज इक्वल टू KL, कैलोरी का सिंबल KL, 4.18 जूल। ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है 1 कैलोरी। तो इसको चेंज करो आप, इसको यहां चेंज करते हैं। आइए यहां चेंज करते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यहां चेंज करते हैं। 1 कैलोरी, ठीक है, 1 कैलोरी, तो 1 KAL 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो कैलोरी कितना हो जाएगा? 4.18 जूल। जब कैलोरी को हमने जूल में चेंज किया तो ग्राम को भी किस में चेंज करेंगे? केजी में। ग्राम को भी किस में चेंज? केजी में। ठीक है, केजी। तो कितना से भाग देना होगा? 10 का पावर -3, तो ये आ गया केजी डिग्री सेल्सियस। इसको ऊपर ले जाओ आप, इसको ऊपर ले जाओगे तो इसका डेसिमल का 2 और इसका ये, तो ये कुछ ऐसा होगा, इंटू 10 का पावर 3 पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो 2 चला गया तो कितना आ गया? 4180। ठीक है, इतना ही ना होगा, 4180 बाई 4180 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? ये है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो समझ गए। इसको बेहतर है कि हम लोग एक चीज और कर सकते हैं। ये 400 इसको जो आया है, इसको हम लोग एक अच्छे फॉर्मेट में अगर लिखें तो ये जो 4.18 है यहीं पर करते हैं। 1 कैलोरी, तो इसको अप्रोक्सीमेशन में 4.2 लिख दो, 4.2 जूल। ठीक है, 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी तो यहां डाल दो 4.2। ठीक है, ये बाद में आपको गुना करने में आसानी होगा, तो ये आ जाएगा आपका 4200। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4200। ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। तो आइस का होता है हाफ,
कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये आइस का है, ये किसका है? आइस का है। ये सब छोटी छोटी वैल्यूज है जो अगर हमें याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक हीट क्या है ये समझ में आए? 1 ग्राम का, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने में जो आप हीट दोगे दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये आ गया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, आ गया स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस आ गया। अब इसको एक क्वेश्चन से हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि यहां एक पानी, ठीक है, यहां पानी एग्जांपल 1, जैसे एग्जांपल 1, ये पानी है और पानी है 2 किलो। पानी कितना है? 2 किलो। और पानी को किलो में कैसे बोल सकते हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, पानी कितना है? 2 किलो। ठीक है भैया, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं था 5 डिग्री। टेम्परेचर कितना था? 5 डिग्री। टेम्परेचर कितना था? 5 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना है कि हाउ मच हीट रिक्वायर्ड, छीट नहीं बोल रहा हूं मैं, छीट नहीं बोल रहा हूं मैं, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू मेक इट्स टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, बात है कि क्वेश्चन क्या है समझ में आ रहा है? एक पानी है कंटेनर में, उस कंटेनर के पानी को आप 2 किलो है पानी है उसमें 2 किलो, उसका टेम्परेचर है 5 डिग्री। कितना आप हीट दोगे जो उसका टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेल्सियस? दैट्स द क्वेश्चन। चलिए इसको करते हैं और एक कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझ लेंगे। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मालूम है, ये वाटर है, हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मालूम है कितना होता है। तो देखें ध्यान से, ये केजी में है, ये सेल्सियस में, तो बेहतर है कि मैं ये वाला लूं, सही रहेगा। वैसे आप याद करोगे ये 1 वाला, 1 आसान रहेगा, 1 कैलोरी है भाई, कोई वैल्यू नहीं है, 1 इजीली याद भी हो जाएगा। तो यहां पर डालें अगर हम वैल्यू स्पेसिफिक हीट, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक हीट मींस व्हाट? स्पेसिफिक हीट का मतलब अगर यहां हम समझे तो 1 केजी का 1 डिग्री बढ़ाने में इतना चाहिए, 1 केजी का। तो यहां कितना है? 2 केजी। सिंपल ऐसा सवाल है कि 1 रुपया में अगर 2 केले दे रहे हैं तो 2 रुपया में कितने केले देंगे? ये वही सवाल है भाई। क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। आओ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो क्या है यहां पर? स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट दे रहा है, ठीक है, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 किलो का। तो स्पेसिफिक हीट वी नो स्पेसिफिक हीट सिग्मा एस वाटर कितना होता है? 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस ये है। तो ये कितना? 1 केजी का। तो 2 केजी का कितना होगा? फॉर 2 केजी, तो 2 केजी के लिए क्या करेंगे हम? इसको 4200 को डिग्री सेल्सियस 2 केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 केजी से, तो 1 केजी का हमें ये मालूम है, तो 2 केजी का हमें क्या मालूम चल जाएगा? टेम्परेचर मरेगा नहीं, मतलब पता चल जाएगा, टेम्परेचर पता चल जाएगा कि 1 केजी का इतना है, तो 2 केजी में कितना जूल पर डिग्री चाहिए। ठीक है, पर डिग्री कहने का मतलब ये केजी से केजी हो गया ढिचिक, तो कितना आ गया? 84, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8400 जूल पर डिग्री सेल्सियस। ये आपने क्या निकाल लिया? तो जूल पर डिग्री सेल्सियस निकाल लिया आपने, मतलब कि एनर्जी पर डिग्री ये निकाल लिया आपने। अच्छा भैया, तो ये आपने 2 किलो का इतना चाहिए, 2 किलो का इतना। अच्छा, इसके बाद क्या है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 5 डिग्री था, 10 डिग्री हो गया, तो कितना बढ़ा? 5 डिग्री। तो पर डिग्री है, तो 5 डिग्री का कितना हो जाएगा? तो हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 8400
डिग्री सेल्सियस जूल इनटू कितना डिग्री बढ़ा है, तो 10 डिग्री था, 5 डिग्री, अब कितना चाहिए 10 डिग्री, तो कितना डिग्री बढ़ा, 5 डिग्री बढ़ा, तो यहां 5 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया ये, कितना आ गया ये, कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 2 0 पहले से डाल दो, 5 चौका 20, 8 बजे 40, 42 जूल। मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 42 किलो जूल, 42 किलो जूल हीट चाहिए, हीट चाहिए, 42 किलो जूल हीट चाहिए। अब देखिए ये समझ में आया कहानी, एकदम 1 रुपए में वो वाली कहानी है, सिंपल। ये स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है कितना, ऐसा कुछ भी सवाल आएगा आप कर लोगे। अब देखिए इससे कॉन्सेप्ट क्या समझना था, हमें कॉन्सेप्ट ये समझना था, ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट ये समझना था कि आपने किया क्या, आपने पहले स्पेसिफिक हीट, आपने फाइनली क्या निकाला, हीट। तो कॉन्सेप्ट यहां हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड, फाइनली तो आपने यही निकाला। अभी इस हीट रिक्वायर्ड में आपने किया क्या क्या, हीट रिक्वायर्ड में आपने सबसे पहले स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई किया है मास से, स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई किया है मास से, तो S को मल्टीप्लाई किया आपने मास से, और फिर ये जो आया इसको आपने मल्टीप्लाई किया है किससे, टेम्परेचर से, चेंज इन टेम्परेचर। तो किससे माइनस किया आपने, फाइनल माइनस इनिशियल से, यही है ना, फाइनल माइनस इनिशियल से आपने मल्टीप्लाई। तो देखें अगर, तो इसको अगर हम अरेंज करके लिखे तो एम एस डेल्टा टी, टी एफ माइनस टी है, ये क्या है, हीट रिक्वायर्ड। अब आप अपना किताब उलट कर देखो तो ये फॉर्मूला क्या है, इसमें फॉर्मूला है, आपने तो वही काम किया ना, ये क्या है, आपने हीट रिक्वायर्ड किया, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझिए, ये फॉर्मूला रटने वाली चीज नहीं, आपने क्या किया ये समझ में आया, तह तक जाइए, क्या किया आपने समझ में आया। हीट रिक्वायर्ड निकालना था, आपने स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई किया किससे, मास से, मास से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद टी एफ माइनस टी आई, टेम्परेचर से, टी एफ माइनस टी आई, तो आपने एम एस डेल्टा टी, वेयर एम इज मास, वेयर एम क्या है, मास है, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या है इसमें, ये हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला आ गया, बात समझ में आ रही, एम एस डेल्टा टी। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं, जल्दी से इतना नोट कर लो आप, स्पेसिफिक हीट वाटर का, आइस का, वैसे सबका दिया रहता है एग्जांपल, आप भी आप नोट बराबर, या स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या H बराबर क्या आया, एम एस डेल्टा टी। यहां तक हमने समझ लिया। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस अगर हम करें, एग्जांपल 1, क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये कंटेनर, 2 कंटेनर हम लेते हैं, ठीक है, 2 कंटेनर हमने लिया, ठीक है, दोनों में कोई लिक्विड है, ठीक है, 2 कंटेनर हमने लिया, दोनों में कोई ना कोई लिक्विड है, ठीक है, दोनों में कोई ना कोई लिक्विड है। अब एक है 2 किलो और एक है 1 किलो, ठीक है, एक है 2 किलो और एक है 1 किलो, ठीक है, ये 2 किलो है, इसका वजन है 2 किलो, इसका वजन है 1 किलो, इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 T2, इसका इनिशियल टेम्परेचर, इसका इनिशियल टेम्परेचर है मान लीजिए हाँ 30 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, रो ए, ये ए है, ये बी है, फोर कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि
दो कंटेनर है ए और बी, ए का T1 है 80 डिग्री, वजन है 2 किलो, स्पेसिफिक डेंसिटी 2 किलो, स्पेसिफिक हीट है इसका 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसका वही है 1 किलो, इसका 4 कैलोरी और टी है। कहता है कि व्हाट विल हैपन, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर टचिंग देम, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर they come in contact, कहता है कि फाइनल टेम्परेचर बताइए क्या होगा जब हम इस दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे। अच्छा थोड़ा समझिए इसको, फील कीजिए, होगा क्या, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा। आप पढ़ के आए हीट का लेक्चर, स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने टेम्परेचर और हीट को ही डिस्कस किया है, नहीं देखा है जाके देख ले, ठीक है, यहाँ लिंक डिस्प्ले हो रहा है इसके प्रीवियस लेक्चर का, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल है कि 2 किलो है, क्या क्या होगा, तो सिंपल जाहिर सी बात है कि हमने ये पढ़ा था पिछले वाले में कि टेम्परेचर डिफरेंस है अगर तो हीट ट्रांसमिट होगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट क्या होगी, ट्रांसमिट होगी, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक हीट ट्रांसमिट होगी, ठीक है भैया, हीट ट्रांसमिट होगी। आइए अब जब हीट ट्रांसमिट होगी तो किसमें से किसमें जाएगा, ये 80 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 30 डिग्री, 80 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, ये 1 किलो ये 2 किलो। तो मान लेते हैं कि सॉल्यूशन, आइए सॉल्यूशन किया जाए, लेट दी फाइनल टेम्परेचर बी टी, दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, T हो गया, दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, T हो गया, ठीक है, दोनों का फाइनल टेम्परेचर हो जाता है T, ठीक है। अब दोनों का फाइनल टेम्परेचर जब T है तो क्या होगा, हुआ क्या ये समझते हैं। एक ने हीट दी है, हीट लॉस किया है, एक ने हीट गेन किया है। हीट लॉस किसने किया, इसने, क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। गेन किसने किया, ये गेन किया है, ठीक है, बात समझ में आ रही, इसने लॉस किया और इसने गेन किया, ये तो देखने से ही मालूम चला है कि एक ने लॉस किया एक ने गेन किया है। तो यहां हम लिखेंगे कि हीट लॉस बराबर हीट गेन, हीट लॉस बराबर हीट गेन। तो आइए हीट लॉस इसने किया, फॉर्मूला क्या है हीट का, हीट रिक्वायर्ड एम ए मास ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, और कितना हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर क्या माना है, T माइनस T1 बराबर हीट गेन, हीट गेन क्या हो जाएगा, एम बी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, ठीक है, इंटू T माइनस T2, बात समझ में आ रही है, T माइनस T2, कोई दिक्कत नहीं है, सब फर्स्ट क्लास है, बेहतरीन समझ में आ रहा है। हीट लॉस बराबर हीट गेन, मतलब कि हीट इज कंजर्व्ड, हीट क्या है, कंजर्व है इस केस में, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि कहीं पर कोई लीकेज नहीं हुआ है, इधर उधर सराउंडिंग में कहीं ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, जितना था उतना ही है, मतलब इस बॉडी से और इस बॉडी से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एम ए, अब देखिए स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है ग्राम में, तो मास को भी हम ग्राम में चेंज कर देते हैं, तो 2 किलो है तो इसको लिख दो 2000 ग्राम। क्यों ग्राम में किया, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ग्राम में दिया हुआ है, इनटू 2 कैलोरी बाई ग्राम डिग्री सेल्सियस इनटू T माइनस इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना 80, बात समझ में आ रही है, 80। अब इधर डालो MB, मास इसका कितना है 1000, तो 1000 ग्राम इंटू SB कितना है 4 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू T माइनस T2 कितना है इसका 30 T2। आइए अब देखिए डिच्चिक होगा क्या, हाँ भाई डिच्चिक तो होगा, डिच्चिक 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 डिच्चिक, ये भी ग्राम है, सॉरी ये भी डिग्री सेल्सियस है, ये भी डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, डिच्चिक 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 डिच्चिक
डिचिक डिचिक, बात समझ में आ रही? ग्राम ग्राम डिचिक डिचिक, डिग्री सेल्सियस डिचिक डिचिक, ठीक है, ग्राम ग्राम डिग्री डिग्री डिचिक 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 डिचिक, कितना आ गया? और 3 जीरो से डिचिक डिचिक, 3 जीरो से 3 जीरो भी क्या हो गया? डिचिक डिच, 2 दूनी 4 4, इधर क्या बच गया? t माइनस 80, इधर क्या बच गया? t माइनस 30, कितना आ गया? ओ भाई साहब कुछ तो गड़बड़ हो रेला से, देखने का पड़ेगा मेरे को, कुछ तो गड़बड़ हो रेला से, कुछ तो गड़बड़ हो रेला से। गड़बड़ कहाँ है मैंने समझ लिया है, आपको पता चला क्या? देखिए इसका टेम्परेचर पहले 80 है, जाहिर सी बात है इसका बाद में घट जाएगा 80, बाद में टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो यहां हम लोग लिखेंगे 80 माइनस टी, यही गड़बड़ हो गया। यहां लिखेंगे T1 माइनस टी, तो 80 माइनस टी, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे 80 को पहले लिख दो। बात समझ में आ रही है? इसका फाइनल कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा, इसलिए ठीक है, फाइनल ज्यादा होगा, सॉरी फाइनल कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा। अब देखिए टी कितना आ गया? तो 80 प्लस 30 कितना आ गया? ये 2t, तो t बराबर आ गया 110, मतलब t बराबर फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा दोनों का 55 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है? क्या किया हमने? कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, कोई फर्स्ट क्लास, इसको नोट कीजिए बेझिझक एकदम। समझ में आ रहा है? मुझे मालूम है एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया। बस यहाँ चूंकि इसका टेम्परेचर कम हुआ है, अच्छा ये साइन का लफड़ा मैं आगे बताऊंगा आपको लॉ ऑफ मिक्सिंग, अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद लॉ ऑफ मिक्सिंग बताऊंगा, तो वहां आपको साइन का लफड़ा मैं बताऊंगा। पहले ये समझ में आया आपको कि ये चूंकि ये दिख रहा है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, कम हो जाएगा बाद में, इसलिए 80 माइनस टी, इसका कम है बढ़ जाएगा, इसलिए t माइनस 30। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं जल्दी फटाक। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है ये, इस क्वेश्चन को किया जाए ठीक पहले की तरह है ये सवाल। क्वेश्चन ये है कि एक कंटेनर है A और दूसरा कंटेनर है B, इस पर 2 किलो पानी है, इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री, इस पर 1 किलो पानी और इसका टेम्परेचर है 90 डिग्री। अब बताना है आपको कि दोनों पानी है, फाइंड फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग। तो क्या है भाई, वही काम करूंगा जो अभी किया हमने। इसमें से एक हीट, इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, हीट अपना इसमें ट्रांसफर करेगा। इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये इसकी हीट इसमें ट्रांसफर हो जाएगी और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? हीट लॉस बराबर हीट गेन। हीट लॉस कौन करेगा ये? तो लिखते हैं मास ऑफ बी कितना? 1 किलो, तो 1 kg को लिख दीजिए 1000 ग्राम। क्यों 1000 ग्राम लिख रहे हैं? क्योंकि हम इस वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है? 1 किलो, 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम, तो 1 कैलोरी पर ग्राम इनटू टेम्परेचर कितना होगा, तो इसका ये लॉस करेगा, तो इसका लिखेंगे 90 माइनस टी मान लीजिए दोनों का फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर लेट टी बी द फाइनल टेम्परेचर, टी फाइनल टेम्परेचर, टी जो है वो फाइनल टेम्परेचर है। लेट टी बी द फाइनल टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर फाइनल क्या है? टी। तो 1000, ये कैसे लिखा मैंने, समझ में आ रही बात आपको? 90 ज्यादा घट जाएगा बराबर हीट गेन ये करेगा, तो इसका मास कितना है? 2 किलो, तो इसको लिखो 2000 ग्राम गुने, या यूनिट छोड़ो, यूनिट तो कट ही जाएगा भाई, ग्राम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कितना? 1 इंटू, इसको क्या लिखेंगे? T माइनस 40, अब देखो डिचिक होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये 3 0 से 3 0 डिचिक, इधर बच गया 1, इधर बच गया, तो ये आया 90 माइनस टी, और ये कितना आया? 2t माइनस 80 डिग्री। अब देखो कैलकुलेट करो, 90 इधर आया प्लस 80, ये आ गया 3t, 2t, और ये t उधर जाएगा तो 3t होगा ना भाई? बिल्कुल होगा। तो t बराबर कितना आ गया? तो 90 और 80 कितना होता है? 170, तो t बराबर आ गया 170/3।
जो कि लगभग जो कि बराबर होगा T बराबर कितना आएगा 5 तिया 15, ठीक है 5 तिया 15, 2 गया 20, 6 तिया 18, 5.67 इतना आएगा फाइनल टेम्परेचर। बात समझ में आ रही? ये कहानी है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप फटाक से कर दो। अब कुछ लॉजिक समझते हैं साइन का, ठीक है। लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ना हमारा H बराबर एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? H बराबर एम एस डेल्टा टी क्या है? T फाइनल माइनस T इनिशियल। डेल्टा टी क्या है? T फाइनल माइनस T इनिशियल। T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो इस T फाइनल माइनस T इनिशियल को निकालते हैं। अगर TF बड़ा हो गया TI से, TF फाइनल टेम्परेचर बड़ा हो गया और इनिशियल टेम्परेचर कम हो गया, इसका मतलब कि TF माइनस TI क्या आएगा आपको? पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इट मींस इसने हीट गेन किया, हीट गेन किया, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इसका राइज हो गया ना भाई। इसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया? राइज हो गया। इसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया? राइज हो गया। इसका फाइनल टेम्परेचर राइज हो गया, इस वजह से इसने क्या किया? हीट गेन किया। अगर इफ TF छोटा हो जाए और TI बड़ा हो जाए तो TF माइनस TI क्या आएगा? नेगेटिव। और TF माइनस TI इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर कम गया, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा था। फाइनल टेम्परेचर इट मींस हीट लॉस। इट मींस हीट लॉस। क्या हुआ है? हीट लॉस हुआ है। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ है? हीट लॉस हुआ है। ठीक है भैया। अगर बहुत सारा, अभी तो हम लोग 2 ही कर रहे हैं ना, मान लीजिए 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तब सिंपली क्या करेंगे कि जितना, देखें आप ध्यान से, कि जितना गेन करता है उतना ही लॉस करता है। जितना ही गेन कर रहा है उतना ही क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। तो जितना ही गेन कर रहा है उतना ही लॉस कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हीट गेन Hg मतलब हीट गेन प्लस हीट लॉस इज इक्वल टू 0। Hg मतलब हीट गेन प्लस HL मतलब हीट लॉस। जितना ही हीट गेन करेगा उतना ही हीट लॉस करेगा, और उसका सम कितना हो जाएगा? 0। उसका सम कितना हो जाएगा? 0। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा ऐसा बहुत सारा दे दे और उसमें कहे कि बताओ भैया फाइनल टेम्परेचर, तो क्या करना है अपन को? बस सिंपल सा काम, M1S1 डेल्टा T1 प्लस M2S2 डेल्टा T2 प्लस करते जाना, आपको n तक करते जाना, MNSN डेल्टा TN इज इक्वल टू 0। और ये जो मैंने लिखा है, व्हाइट चॉक खत्म हो गया, वाह। ये जो मैंने लिखा है, हाँ यही, इसे कहते हैं लॉ ऑफ मिक्सिंग। इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मिक्सिंग। यही कहलाता है हमारा लॉ ऑफ मिक्सिंग। बात समझ में आ रही है? तो कहानी समझ में आई, हमने क्वेश्चन भी किया, हमने कॉन्सेप्ट भी समझा, कब फाइनल और कब माइनस लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट ऐसे करते चले जाओ, एक तरफ बैठाते जाओ, एक तरफ 0 करते जाओ, सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। क्या दिक्कत है भाई? नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट, पॉज, कॉपी कलम, नोट जो हमारे बोर्ड पर। और लॉ ऑफ मिक्सिंग अभी हम लोगों ने जस्ट समझा है लॉ ऑफ मिक्सिंग, तो उसी पर सवाल है लॉ ऑफ मिक्सिंग पर। यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 है, ए, इसको मान लीजिए A, B और इसको मान लीजिए C, A B C, ठीक है। ए का मास है 2 किलो 5 डिग्री सेल्सियस, ये 3 किलो 10 डिग्री सेल्सियस, 4 केजी 8 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर निकालना आफ्टर मिक्सिंग, और सब के सब वाटर है, सब के सब क्या है? वाटर है, सब के सब क्या है? वाटर, सब के सब क्या है? वाटर है। तो क्या करना है? लॉ ऑफ मिक्सिंग लगाओ यार, सॉल्यूशन। लॉ ऑफ मिक्सिंग, वाटर का स्पेसिफिक हीट यहां मैंने लिखा हुआ है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो 2
तो इसको चेंज कर दो, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, m1s1 डेल्टा T1 प्लस m2s2 डेल्टा T2 प्लस m3s3 डेल्टा T3 बराबर क्या लिख देना है, 0, ठीक है। अब देखिए यहां पर चूंकि सब तो वाटर है तो सबका एस क्या होगा, सेम होगा, तो मास को चेंज कर दीजिए। मास को चेंज करेंगे तो 2000 इंटू 1 kg में 2000 ग्राम होता है, 2000 ग्राम गुने स्पेसिफिक हीट 1 T1 डेल्टा T1 कितना हो जाएगा, तो सबका फाइनल टेम्परेचर हमने माना है T, लेट T बी दी फाइनल टेम्परेचर, T बी दी फाइनल टेम्परेचर, T क्या है, सबका फाइनल टेम्परेचर, तो T माइनस 5 डिग्री प्लस M2 3000 इंटू 1 इंटू T माइनस 10, ठीक है, प्लस M3 कितना है 4, तो 4000 इंटू 1 इंटू T माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें ये नहीं कि हाँ किसका घटेगा किसका बढ़ेगा, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा। दो में मालूम था कि हाँ जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो कम जाएगा और जिसका कम है वो ज़्यादा जाएगा, इसलिए उसको जिसमें बढ़ता था तो उसका T पहले लिखते थे और इनिशियल बाद में लिखते थे, और जिसमें घटता था उसका इनिशियल पहले लिखते थे और फाइनल, ऐसा करते थे ना। लेकिन लॉ ऑफ मिक्सिंग लगा दो, अगर उसमें कन्फ्यूजन है सिंपली ये कर दो आप, इसको दो भी रहे तो इसको मिटाओ और ऐसे लिख दो, तुम्हारा जवाब आ जाएगा, गारंटी तुम्हारा जवाब आ जाएगा। चलो ठीक है, ये कितना आया, इसको सॉल्व कीजिए, सब में से 1000 कॉमन लेके ढिच्चिक होगा, ये 3 0 तो सब में, देखो ध्यान से क्या करते हैं मियाँ, 3 0 कॉमन मिलते, कितना हो गया ये 2T, तो ये आ गया 2T माइनस 10 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 3T माइनस 30 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 4T माइनस 8 चौके 32, कितना आया 3 2 3 3 3 3 2 5 4 9, 90 बराबर 10 30 40 40 40 और 32 कितना होता है 72, उधर जाएगा तो 72 हो जाएगा, तो T बराबर आ गया 72/9, तो 9 का 9 8 बार में आ गया, तो T बराबर आ गया 8 डिग्री। भारी है, नोट कीजिए इसको फटाक से, एकदम हल्का था, इसको नोट कीजिए जल्दी, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं ये वाला बनाऊंगा आपको, वो अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से जल्दी, 1 2 3 1 2 3 मिटा दो, गुड्स। चलिए, मुझे जगह चाहिए था ना उधर, असल ये एक अच्छा क्वेश्चन है, उधर वाला उसको बनाते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि 3 बॉडीज है ऑफ डिफरेंट मटेरियल बट सेम मास, सबका मास सेम है, तो 3 बॉडीज मान लेते हैं यहां, ठीक है, यहां 3 बॉडीज मान लीजिए, A B C, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, सबका मास सेम है, सबका मास m सबका मास m है, बट सेम मास टेम्परेचर, इसका Ti इनिशियल टेम्परेचर कितना था 12 डिग्री, इसका इनिशियल कितना था 15 डिग्री, इसका इनिशियल कितना था 20 डिग्री, कितना होगा मालूम नहीं, ठीक है। कहता है कि जब A और B को टच किए, तो दोनों का फाइनल टेम्परेचर आ गया कितना 13, तो सबसे पहले हम A के लिए काम कर लेते हैं, फॉर A एंड B, A एंड B के लिए लॉ ऑफ मिक्सिंग लगाइए, A और B के लिए लॉ ऑफ मिक्सिंग लगाइए, तो क्या लिखेंगे m इंटू और इसका तो स्पेसिफिक हीट मालूम नहीं है, दिया नहीं है, तो क्या लिख देंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ A इंटू फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए कुछ भी है T, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर क्या है T, तो T माइनस दोनों का फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है शायद, A एंड B आर टच, देन फाइनल टेम्परेचर इज 13 डिग्री, दोनों का फाइनल टेम्परेचर हो जाता है 13, तो 13 माइनस 12, ये आ रहा है समझ में, मास एस ए दिया हुआ नहीं है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, लॉ ऑफ मिक्सिंग लगा रहे, प्लस इसका डालो B का, तो B का भी मास सेम है, इसका स्पेसिफिक मालूम नहीं तो SB लिख दो, इसका भी कितना हो जाता है 13, तो 13 माइनस ये कितना है 15 डिग्री है, इज इक्वल टू 0। ये दो के लिए देखिए कैसे लॉ ऑफ मिक्सिंग लगा रहे हैं, कोई आगे पीछे की सवाल नहीं, जैसे जैसे करते चले जाओ। M कॉमन लेके ढिच्चिक हो जाएगा, M कॉमन लेके ढिच्चिक,
तो m कॉमन लेके डिचिक होगा तो एस ए 13 में से 12 गया तो 1, एस बी ये कितना आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो एस ए आ गया आपका, ये उधर चला जाएगा तो 2SB, ये स्पेसिफिक हीट के बीच में रिलेशन आ गया। पहले बात से ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है अब कहता है कि बी और सी टच हुआ तो फाइनल टेम्परेचर कितना 18 डिग्री। अब बी और सी के लिए लगाते हैं, बी और सी के लिए, फॉर बी एंड सी, फॉर बी एंड सी लगाओ लॉ ऑफ मिक्सिंग, m इंटू एस बी इंटू फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ है 18, 18 माइनस, ठीक है 18 माइनस कितना हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर बी का कितना है 15, जी हाँ ये 15 ही है भाई 15, तो 18 माइनस 15 प्लस सी का लिखिए m इंटू सी, सी 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 का स्पेसिफिक हीट एस सी इंटू टेम्परेचर फाइनल 18 माइनस इनिशियल कितना 20 इज इक्वल टू 0। फिर से m कॉमन लेके ढिचिक कर दो, m कॉमन लेके ढिचिक कर दो, m कॉमन लेके ढिचिक कर दो, तो इधर बचा एस बी 18 में से 15 गया तो कितना है 3 प्लस ढिचिक हो गया है तो एस सी इंटू 18 में से 20 गया तो -2 इज इक्वल टू 0, तो 3SB बराबर आ गया 2SC। ये एक और आ गया, बात समझ में आ रही। अब आते हैं ये, कहता है कि फाइंड फाइनल टेम्परेचर इफ ए एंड सी आर टच्ड, तो इसके फाइनल टेम्परेचर को हम क्या मान लेते हैं T मान लेते हैं। अभी इसका कैलकुलेशन यहां करते हैं, इसका कैलकुलेशन इस हिस्से में होगा, लास्ट वाले का कैलकुलेशन इस हिस्से में कर रहे हैं, ठीक है। व्हाइट चौक से करते हैं, व्हाइट चौक खत्म हो गया, खैर खत्म नहीं हुआ है, स्टॉक में बहुत है, ठीक है। अब करते हैं, तो मान लेते हैं कि लेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए एंड सी बी, लेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए एंड सी बी टी, क्या मान लिए T मान लिए, दोनों का फाइनल टेम्परेचर हमने क्या मान लिया T। लगाओ लॉ ऑफ मिक्सिंग, लगाइए लॉ ऑफ मिक्सिंग, तो लगाएंगे लॉ ऑफ मिक्सिंग तो क्या लिखेंगे यहां, m मास तो सबका सेम है इंटू एस ए इंटू फाइनल टेम्परेचर हमने माना है T, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 12 प्लस m इंटू एस बी इंटू फाइनल टेम्परेचर माना है हमने T, इसको मिटा दो, देन था यहां पर, देन T माइनस बी का इनिशियल टेम्परेचर कितना 15 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है भैया। m से m हो जाएगा ढिचिक, m से m क्या हो जाएगा ढिचिक, तो बचेगा आपके पास एस ए T माइनस 12 प्लस एस बी T माइनस 15, ये आ गया। अब हम एस ए और एस बी का क्या करें, तो देखिए हमारे पास दो रिलेशन है, इसमें से हम एस ए एस बी निकाल सकते हैं। एस ए एस बी को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो एस ए और एस बी, सॉरी मिस्टेक, ए और सी को ना टच किया गया है भैया, ए और सी को, तो यहां डालेंगे एस सी, ठीक है, और सी का टेम्परेचर है 20, तो यहां लिखाएगा 20, ठीक है, यहां लिखाएगा 20, 20, यहां भी करो 20, यहां लिखो एस सी, ठीक है, एस सी। अब देखिए एस सी और एस ए में रिलेशन लाना है, तो ये इस दो से ले आइए, ठीक है, इस दो से ले आइए, मैं क्या मिटा दूं, वो कैलोरी मिटा देता हूं, ठीक है, कैलोरी मिटा देता, हाँ कैलोरी मिटा देता हूं, लॉ मिक्सिंग भी मिटाओ। चलिए अब मेरे पास भरपूर जगह है, थोड़ा बैक में जाके स्क्रीनशॉट ले लो यार, उतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, एस ए और एस सी, तो ध्यान से देखिए एस ए बराबर 2SB है, ठीक है, तो 2SB के जगह हम SB, देखिए ये है एस ए, यहां पर अब ये यहां पर छोड़कर हम यहां काम कर रहे हैं, क्या है एस ए बराबर 2SB, 2SB, मेरे बाल पर ध्यान मत दो, यहां ध्यान दो,
वाले पर ध्यान दे रहा है। यहां समझने वाली चीज है कैसे क्या कर रहे हैं। SA बराबर 2SB, ठीक है, 3SB, तो 3SB। अब देखो SB के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2/3SC, तो यहां लिखिए SA और 2, अब SB यहां से क्या लिख सकते हैं, 2/3SC, 2/3SC क्या लिख सकते हैं, तो कितना आ गया 4/3SC। अब पुट कर दो यहां 4/3, यहां पुट कर दो। अब यहां आते हैं वापस, SA की जगह डाल दीजिए 4/3SC T-12, ठीक है, T-12 प्लस SC T-20 इज इक्वल टू 0। अब देखो SC भी डिचिक हो जाएगा, कॉमन लेके SC कॉमन लेके उधर भेज दो तो डिचिक, तो बच गया इधर कितना, इधर बच गया है आपका 4T। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम भी ले लेते हैं, थोड़ा दिमाग चलाइए, एलसीएम भी ले ले रहे हैं। 4T माइनस 12 चौके 48, एलसीएम हमने ले लिया 3, 12 चौके 48, SC कॉमन लेके उधर भेज दिया, तो 4T माइनस 12 चौके 48 प्लस 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 3T माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें 3 भी उधर चला जाएगा, 3 भी उधर चला जाएगा ना, 3 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, तो बच गया इधर कौन कौन, तो 4T और 3T हो गया 70, 48 और 60 कितना होगा 108, 48 और 60 कितना होगा 108, तो T बराबर कितना आ गया 108/7। ये निकल गया फाइनल, सॉरी ये निकल गया आपका फाइनल टेम्परेचर किसका, A और C का। तो कहानी समझ में आ रही है, यही है लॉ ऑफ मिक्सिंग जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं और रिजल्ट ले आ रहा हूं। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करो, नोट करो जल्दी। हो गया, हो गया क्या, यस सर हो गया, आप आगे मिटा दो। मिटाने वाला नहीं हूं मैं। चलिए, तो यहां तक की कहानी बेहतरीन तरीके से, मैं उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।